क्या आप जानते हैं इस मुल्क में जीएसटी लेट हो सकता है लेकिन बैंक को लेट होना मना है। कभी कभी लगता है कि बैंक अकाउंट खोलते वक्त हमने सेविंग्स का नहीं मंथली डिडक्शंस का सब्सक्रिप्शन ले लिया है। बैलेंस कम हो तो फौरन फाइन, एसएमएस आए तो चार्ज लग जाता है। डिजिटल बैंकिंग ने काउंटर तो हटा दिए मगर चार्जेस ने नया काउंटर खोल लिया है। पिछले 3 माली सालों में पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने आवाम से 11,480 करोड़ सिर्फ 2 चीजों पर वसूल लिए, मिनिमम बैलेंस मेंटेन ना करने की पेनल्टीज और एसएमएस अलर्ट चार्जेस। ये रकम इतनी ज्यादा है कि गवर्नमेंट को जीएसटी रिटर्न लेट फाइल होने पर जो फीस मिली वो भी इसके मुकाबले में काफी कम लगती है। और ये मालूमात मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने लोकसभा में दी। फिगर्स के मुताबिक बैंक्स ने 2022 से 23 में 3,601 करोड़, 2023 से 24 में 3,886 करोड़ और 2024 से 25 में 3,993 करोड़ से ज्यादा कमा लिए। यानी हर साल कस्टमर सर्विस के नाम पर चार्ज बढ़ता ही गया। इस पूरी रकम का बड़ा हिस्सा तकरीबन 8,092 करोड़ सिर्फ इस वजह से आया कि लोग अपने सेविंग्स अकाउंट में मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाए। 2022 से 23 में ये 2,407 करोड़ था, 2023 से 24 में बढ़कर 2,909 करोड़ हो गया और 2024 से 25 में भी 2,775 करोड़ पर कायम रहा। इसके अलावा 3,388 करोड़ सिर्फ एसएमएस अलर्ट्स के लिए वसूल किए गए। 2022 से 23 में 1,193 करोड़, 2023 से 24 में थोड़ा कम होकर 977 करोड़ और 2024 से 25 में फिर बढ़कर 1,217 करोड़। मतलब एक मैसेज आपके अकाउंट से पैसा कटा और ऊपर से उस मैसेज का भी पैसा। बैंक वाइज देखें तो पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक, इंडियन बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने मिनिमम बैलेंस पेनल्टीज से खासी कमाई की है। एसएमएस अलर्ट चार्जेस में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया सबसे आगे रहा। हाँ, एसबीआई ने युकुम जनवरी 2020 से एसएमएस चार्जेस वेव कर दिए थे, वरना शायद टोटल और ज्यादा होता। अब अगर मुकाबले के लिए गवर्नमेंट के नंबर्स देखें तो पार्लियामेंट को बताया गया कि जीएसटी रिटर्न लेट फाइल करने पर कोई पेनल्टी नहीं, सिर्फ प्रिस्क्राइब्ड लेट फीस होती है। ये फीस 2021 से 22 में 1960 करोड़, 2022 से 23 में 1,968 करोड़, 2023 से 24 में 1,987 करोड़ और 2024 से 25 में 1,748 रही, जो बैंक चार्जेस के मुकाबले में काफी कम है। आधार पैन लिंकिंग में डिले पर भी कोई फाइन नहीं बल्कि सिर्फ फीस ली गई। 2022 से 23 में 570 करोड़, 2023 से 24 में 1237 करोड़ और 2024 से 25 में 527 करोड़। गवर्नमेंट का कहना है कि जीरो बैलेंस अकाउंट्स भी मौजूद हैं, जैसे जनधन अकाउंट्स और बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट्स, जिन पर मिनिमम बैलेंस की कोई शर्त नहीं। रेगुलर अकाउंट्स पर लगने वाले चार्जेस बैंक बोर्ड्स की पॉलिसीज और आरबीआई गाइडलाइंस के मुताबिक होते हैं, जहां ट्रांसपेरेंसी और रीजनेबलनेस का दावा किया जाता है। नाज़रीन, मगर फिगर्स साफ दिखाते हैं कि जब जीएसटी जैसे मुल्क के बुनियादी टैक्स सिस्टम से आने वाली लेट फीस हर साल 2,000 करोड़ से नीचे रहती है तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स की सर्विस चार्जेस 3 सालों में 11,000 करोड़ का हद पार कर चुकी है। उम्मीद ये थी कि डिजिटलाइजेशन से बैंक सर्विसेज सस्ती और आसान हो जाएंगी। पहले एक फॉर्म भरने के लिए काउंटर, क्लर्क और फाइल का चक्कर होता था, अब सब कुछ मोबाइल पर है। कम स्टाफ, कम खर्चा, फिर भी चार्जेस कम होने के बजाय नए नए नाम से बढ़ रहे हैं। एटीएम का भी अपना हिसाब है, 2 या 3 बार फ्री, लेकिन चौथी बार जाते हैं तो छोटा सा ही सही मगर अमाउंट कट जाता है और आरबीआई ने इस पर भी मुहर लगा दी है। फाइनेंशियल इंक्लूजन तो हो गया, लेकिन सवाल ये है कि क्या बैंक्स वाकई इंटरेस्ट कमाने में पीछे रह गए हैं या फिर सर्विस चार्जेस के जरिए आवाम की जेब में जद कर रहे हैं। नाज़रीन, आजकल बैंक स्टेटमेंट देखकर ये समझना मुश्किल हो गया है कि पैसा हमने बैंक में रखा है या बैंक ने हम पर नजर रखी हुई है। बैलेंस कम हो तो सजा, एसएमएस आए तो बिल और फिर कहते हैं कस्टमर इज किंग। बस फर्क सिर्फ इतना है कि किंग को हर महीने ताज का किराया खुद ही देना पड़ता है। नाज़रीन, आज की इस कश्मीर रिपोर्ट में इतना ही। बाकी मजीद मालूमात के लिए बने रहिए कश्मीर लाइव के साथ। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ।